सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। दोबारा से स्वागत है। अरिहंत की जो सीरीज़ चल रही है गाइस, उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी बेस्ड जनरल स्टडीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक अच्छी किताब है। इसका एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो मैंने मास्टर वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है, और मिडाइवल की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये दूसरा वीडियो होगा उस पर, क्योंकि हमें ये कंप्लीट बुक कवर करनी है। तो एक अप्रोच है मेरा कि छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। दूसरा, जैसे कल्मिनेशन होगा पार्टिकुलर सेक्शन का, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का कल्मिनेशन हुआ था, तो उसका जो है मास्टर वीडियो भी मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो वैसे ही जैसे ही मिडाइवल ख़त्म होगा, इसका भी मास्टर वीडियो आ जाएगा। तो अगर आप पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो पार्ट वाइज ये तो चल ही रहा है, ठीक है। साथ में मास्टर वीडियो भी आएगा। तो हिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। इस पार्टिकुलर बुक में हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज भी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है ये बुक। जितना मैं कवर कर रहा हूँ, जितना डीप घुस रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। और ऐसे जो है मज़ा आना चाहिए स्टूडेंट्स को किसी भी बुक को पढ़ने पे, तभी उस बुक की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। दिल्ली सल्तनत हमारा आज का टॉपिक होगा, क्योंकि हमने अरब का जो है इन्वेशन, अराइवल उनका तुर्क का इंडिया में, ये सब देख लिया है। दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सीधा चलते हैं उस पेज पे जहाँ पे ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत हमें देखना है गाइस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। चलिए, आ गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली जो डायनेस्टी आई वो थी स्लेव डायनेस्टी। एक सीक्वेंस है, जब तक कि बाबर नहीं आया, मुग़ल वंश की नींव नहीं पड़ी, तब तक दिल्ली पे सल्तनत पीरियड का काल चला था। तो सल्तनत पीरियड चला स्लेव डायनेस्टी के साथ। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो ये एक स्लेव था, किसका? ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यही फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एट विच प्लेस ऐबक कोरोनेशन टुक प्लेस इन ऑन 25 जून 2006 1206 1206 में 25 जून को इसका कोरोनेशन, मतलब कि गद्दी पे बिठाया गया था इसको। और ये समारोह जो है, ये समारोह लाहौर में हुआ था, क्योंकि इनिशियली लाहौर ही कैपिटल थी, और जिसने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया वो था इल्तुतमिश। ये भी सवाल बनता है बार बार, इल्तुतमिश था वो। सो नेक्स्ट है, व्हाट टाइटल डिड ऐबक एज्यूम आफ्टर असेंडिंग टू द थ्रोन? गद्दी पे बैठने के बाद ऐबक ने एक टाइटल लिया, और वो टाइटल था मलिक एंड सिपाह सलार। मलिक एंड सिपाह सलार का इसने टाइटल अज्यूम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ नोन एज लाख बख्श? क्योंकि ये बहुत बड़ा दिलेर था, इसने काफ़ी ज़्यादा दान किया था, इसलिए इसकी दिलेरी, इसके दान करने की एप्टीट्यूड को देख के इसको लाख बख्श कहा गया था। ये बहुत सारे लोगों को माफ़ भी कर देता था, ठीक है। इसके दिलेरी को देखते हुए इसे लाख बख्श कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। What was said to Aibak because of reciting the Quran in his melodious voice? तो इसको कुरन खवान बोला गया है। ये क्या है ना, मेलोडियस वॉइस में रिसाइट करता था कुरान को, इस वजह से इसको कुरान खवान बोला गया है, कुरान खवान। What was the capital of दिल्ली सल्तनत in the reign of कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये ऑब्वियसली लाहौर था। दिल्ली अब तक कैपिटल नहीं बनी थी कुतुबुद्दीन ऐबक तक। हाँ, इल्तुतमिश आया तो दिल्ली में अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, पहला सुल्तान वही था। हु फाउंडेड इंडियाज़ फर्स्ट मॉस्क? कुबत्तुल इस्लाम है ये, इन लाहौर। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हु फाउंडेड इंडियाज़ फर्स्ट मॉस्क? कुबत्तुल इस्लाम इन लाहौर, आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक कव्वत अल इस्लाम भी एक मॉस्क है, वो है कहाँ? दिल्ली में। तो ये भी पूछता है, और दिल्ली के जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें है। खैर, व्हाट वाज 2.5 दिन का झोपड़ा विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये एक मस्जिद था, और स्टार मार्क क्वेश्चन है, पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। व्हाट वाज
2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये एक बेसिकली मॉस्क मस्जिद था जो कि कंस्ट्रक्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने गाइज। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर डाइड इन 1210 AD ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो या फिर चौघान बोलते हैं हिंदी में। ये खेल रहा था और खेलते हुए ही गिर गया बेचारा, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के, और इसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी मौत बहुत लोगों की हुई है। इसको भी बताते हैं कि जो अपना सिकंदर था उसकी भी मौत घोड़े से गिरने से ही हुई थी। तो जैसे आज के डेट में कार एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, उस समय घोड़ा से गिर के मर जाते थे। खैर, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत ऐसे हुई थी। सो हु डिड बिकम द सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक? करेक्ट आंसर होगा इसमें आराम शाह। आराम शाह बिकेम द सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ, मतलब इसका सक्सेसर आराम शाह ही था। लोगों को समझ में आता है कि लोगों को लगता है कि इल्तुतमिश तुरंत ही बन गया था। नहीं भैया, आराम शाह आया था, कुछ दिन तक शासन किया था। हु इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो रियल फाउंडर इल्तुतमिश को कहा जाता है। और ये एक स्लेव था, ये भी स्लेव था, और इसको स्लेव ऑफ स्लेव बोलते हैं। स्लेवों का भी स्लेव था ये। और ये इसको श्रेय दिया जाता है कि इसको श्रेय दिया जाता है कि ये रियल फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का, और ये दामाद भी था। इसके टैलेंट को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दामाद बना लिया था इसको। बिफोर द इल्तुतमिश बिकम सुल्तान ही वॉज सूबेदार ऑफ विच प्रोविंस? तो सूबेदार भी था ये बदाऊं प्रोविंस का। पहले बोलते थे ना कि एक अच्छा बेटा एक अच्छे बेटे से अच्छा है कि एक अच्छा स्लेव आपके पास हो, है ना। एक नकारा बेटे से अच्छा है क्या एक अच्छा स्लेव आपके पास हो। ये मिडाइवल पीरियड की ये कहानी थी। मतलब स्लेव बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लेव की हिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे कि एक तो है वो क्या बोलते हैं यार, अलाउद्दीन खिलजी के साथ वाला, मीर काफिर, क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता दें, मैं भूलो। मैं तो पद्मावत मूवी भी देखा हूँ, लेकिन कभी कभी ना आपके गले में अटक जाती है बातें और याद नहीं आता है ना। ठीक है। और उसको रखेल भी बोलते थे, अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफ ऑफ बगदाद? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। फर्स्ट रूलर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द कैलिफ ऑफ बगदाद, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। विच मंगोल इन्वेडर केम टू नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश? तो ये चंगेज खान आया था। चंगेज खान आया था जो कि अटैक कर रहा था। उसमें काफ़ी खूंखार था ये, मंगोलियन था ये। और ये इनके पास छोटे छोटे घोड़े हुआ करते थे बहुत। आज भी वहाँ के घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग, पहाड़ चढ़ जाते हैं वो। तो इनकी खासियत ये थी, घोड़े से आते थे और छोटे छोटे घोड़े हुआ करते थे और कहीं भी चढ़ जाते थे। पहाड़ी एरिया से घुस के ये इंडिया में बहुत आक्रमण किया है इसने, चंगेज़ खान ने। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान? तो इसका ओरिजिनल नेम था टेमुचिन। टेमुचिन इसका ओरिजिनल नाम था। अगला सवाल है, विच पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय इल्तुतमिश बाय मर्जिंग 40 क्वालिफाइड तुर्क स्लेव? तो ये जो है ना 40 जो लोगों, जो नोबल्स हुआ करते थे, उनकी जो पार्टी बनाई थी, ये बनाई थी इल्तुतमिश ने, जिसको बलबन ने काफ़ी कंट्रोल किया था और उस सिस्टम को ख़त्म किया था। सो विच पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय इल्तुतमिश बाय मर्जिंग 40 क्वालिफाइड तुर्क स्लेव्स? तो ये था तुर्कने चलगानी दल। और ये पार्टी इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई थी कि इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सुल्तान की सुनते नहीं थे ये, ऐसा भी हो गया था। तो बलबन ने इसको ठीक किया था इन सबको। whom did इल्तुतमिश अपॉइंट एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार? तो मलिक जानी को पहला सूबेदार अपना बिहार का बनाया था इल्तुतमिश ने। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ नेम राइटिंग ऑन क्वाइंस? तो ये था इल्तुतमिश ही, ये भी श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू विच प्लेस? तो ये देखो आ गया ना क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक तक तो राजधानी लाहौर ही थी। आराम शाह भी कुछ दिन तक आराम किया, चला गया लाहौर में ही। इल्तुतमिश को लगा कि भैया दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पहुंचना चाहिए, तो दिल्ली में इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था।
Who initiated what is initiated by Iltutmish? टंका एंड जित्तल वेयर कॉइन्स ऑफ विच मेटल रेस्पेक्टिवली, जो कि इनिशिएट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, टंका और जित्तल। तो टका या फिर टंका कह लो, तो टंका था सिल्वर और जित्तल बोलते थे कॉपर के कॉइन्स को। तो ये दो तरीके के कॉइन्स हुआ करते थे, सिल्वर कॉइन टंका, कॉपर कॉइन जित्तल। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? तो भैया रजिया सुल्तान। रजिया गुंडों में फंसी, कौन नहीं जानता है। रजिया को वो नहीं पसंद करते थे, जो 40 जो चहलगानी वाले दल वाले थे वो नहीं पसंद करते थे। वो चाहते थे ये लड़की कैसे बैठ गई यार गद्दी पे, वही संकीर्ण सोच। खैर रजिया सुल्तान ने बहुत ही टैलेंट दिखाया अपना, और 4 साल तक शासन भी किया था, फिर मारी गई बेचारी। रजिया सुल्तान वॉज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी? देखो इसका पुत्र जो था ना, ये वो उतना टैलेंटेड नहीं थे इसके पुत्र, तो लड़की में टैलेंट था भैया, तो लड़की आगे निकल के आई और ये लोगों को पसंद नहीं आया। रजिया अपॉइंटेड गुलाम याकूत टू विच पोस्ट आफ्टर बिकमिंग सुल्तान? तो अमीर आखूर बना दिया। ये इसका आशिक भी था एक्चुअली। इस थोड़ा सा ना रजिया को थोड़ा सा लव वाला भी गेम खेलना पड़ा था, क्योंकि प्यार करती थी ये। और बेसिकली होता क्या है कि सपोर्टर एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि चीज़ों को हैंडल करे, तो ये भी था। रजिया हैड अपॉइंटेड अल्तुनिया एज अख्तदार ऑफ, आंसर होगा तबर हिंद दैट इज़ भटिंडा। अल्तुनिया, तो अल्तुनिया के साथ भी संबंध रहा। तमाम चीज़ें अगर डीप में घुस के पढ़ोगे तो बहुत जानने को है रजिया के बारे में, मैं तो पढ़ा हूँ। तो वही है, इसका थोड़ा अफेयर इन दोनों के साथ रहा है, गुलाम याकूत और अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया ने गुलाम याकूत को मार दिया था, कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। हु सेड इफ़ रजिया हैज़ नॉट बीन वुमेन हर नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन मुस्लिम रूलर्स? आंसर होगा एल फिंस्टन। एल फिंस्टन ने ये बात कही है। हु हैड ए हैंड इन ओवर थ्रोइंग रजिया सुल्तान? तो ये तुर्कों का हैंड था, जो वो 40 लोग थे ना, उन्हीं का ये करामात था। आफ्टर रजिया बीइंग किल्ड हु सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो बहराम साहब बैठा था, बहराम साहब। विच रूलर इज़ डिस्क्राइब्ड इन तबकात नसीरी? जो कि मोहम्मद सिराज की मिनहाजुद्दीन सिराज की ये रचना थी, तबकात नसीरी। इसमें बिहार की भी हिस्ट्री मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो नसीरुद्दीन महमूद के बारे में ये किताब है, नसीरुद्दीन महमूद। बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बार बार, बीपीएससी में तो स्पेशली, बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद क्रेडिटेड बलबन विथ द टाइटल ऑफ वॉट? करेक्ट आंसर होगा उलुग खान। उलुग खान का टाइटल दिया था नसीरुद्दीन महमूद ने, किसको? बलबन को। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ बलबन हु वाज सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो बलबन का कंप्लीट नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। व्हाट टाइटल डिड बलबन होल्ड आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर? तो पावर को कंसोलिडेट करने के बाद इसने जो टाइटल लगाया था वो था जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही बादशाह अकबर, बट बलबन ने ये लगाया था। हु स्टार्टेड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज? नौरोज स्टार्ट किया था बलबन ने ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्शियन फेस्टिवल है, आज भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है नवरोज, और ये स्टार्ट किया था किसने? बलबन ने। व्हाट पॉलिटिकल पॉलिसी डिड बलबन फॉलो टुवर्ड्स हिज ओपोनेंट्स? तो पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, दबा देता था बिल्कुल अपने ओपोनेंट्स को हर तरीके से, उन पे खुफिया विभाग भी छोड़ देता था कि भैया देखो क्या बातें कर रहे हैं, क्या इनका प्लानिंग है, सब आगे खबर मिलनी चाहिए मुझे। बाई वॉट नेम डिड बलबन इस्टेब्लिश ए मिलिट्री डिपार्टमेंट? तो इसने दीवाने अर्ज के नाम से एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था बलबन ने, दीवाने अर्ज के नाम से। हु हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ हेल्पर ऑफ खलीफ इन हिज इंक्रिप्शन ऑन वॉल्स ऑफ द मॉस्क ऑफ गर मुक्तेश्वर? तो ये भी इसका आंसर होगा बलबन। बलबन ही आंसर होगा। विच प्रैक्टिस डिड बलबन स्टार्ट अगेन इन हिज कोर्ट? आंसर होगा द कस्टम ऑफ सिजदा। सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना, सर झुकाने वाला जो कस्टम है। सिजदा और पाबोस, दो सिस्टम इसने अपनाए थे। पाबोस होता है कदम को चूमना, सुल्तान के कदम को चूमना पाबोस बोलते हैं, और सिजदा होता है सुल्तान के सामने सर झुकाना। आपने देखा होगा ना, आजकल तो मूवीज़ वगैरह में दिख जाता है, जो पुरानी मतलब इस थीम पे बनती हैं मूवियाँ।
विच सन ऑफ बलबन वाज किल्ड ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेशन ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर? आंसर होगा शहजादा महमूद। और इससे बलबन को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा था, क्योंकि ये एक बहादुर इसका सन था ये। विच सन ऑफ बलबन वाज किल्ड ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेशन इन ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर? तो शहजादा मोहम्मद का डेथ हो गया था, किल कर दिया गया था। वेयर डिड बलबन मेक द ओनली मिलिट्री कैंपेन आउटसाइड दिल्ली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? तो ये बंगाल का किया था इसने, बंगाल का। और तुगरील खान जो था, तुगरील तुगन बोलते हैं, वो इसी का स्लेव था और उसी ने इसके विरोध में ही इसके वो कर दिया, विरोध कर दिया था उसने। तो उसी को दबाने के लिए बलबन खुद गया था और उसको दबा दिया था। हु सैट ऑन थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन? तो कैकूबाद जो था, बलबन के डेथ के बाद में बैठा था गद्दी पे। और लास्ट रूलर कौन था स्लेव डायनेस्टी का? तो वो था शमसुद्दीन कुमार्स, शमसुद्दीन कुमार्स। तो ये लास्ट रूलर था। अब उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी खिलजी डायनेस्टी। कब गद्दी पे बैठी? तो 1290 में गद्दी पे बैठी, क्योंकि 1206 से लेकर 1290 तक तो स्लेव डायनेस्टी का पीरियड था और इसी साल में खिलजी डायनेस्टी गद्दी पे आ गई। सो व्हेन डिड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस्टेब्लिश द खिलजी डायनेस्टी? तो ये 1290 में इसने खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। हु गेव द टाइटल ऑफ शाइस्ता खान टू जलालुद्दीन खिलजी? शाइस्ता खान नाम था इसका और इसको जलालुद्दीन खिलजी का टाइटल जो था कैकूबाद ने दिया था, जो कि स्लेव डायनेस्टी का शासक था, सुल्तान था बलबन के बाद। तो वेयर डिड जलालुद्दीन खिलजी गेट हिज कोरोनेशन डन? तो ये इसका कोरोनेशन हुआ था किलो खरी, मतलब कूलागढ़ी में इसका कोरोनेशन हुआ था, इन द पैलेस ऑफ किलो खरी, दैट इज़ इन कूलागढ़ी, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी था। खैर, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अबेंडन्ड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड एंड फॉलोड द लिबरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? ये जलालुद्दीन खिलजी ने फॉलो किया था, बट अल्टीमेटली इसको मार दिया किसने? जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में कड़ा, दैट इज़ मानिकपुर में मार दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और खुद इस गद्दी पे बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी की शादी हुई थी वैसे जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से। So when he attained the kingship, he was completely independent of the rules and orders of the Shariat. To which Sultan did Banani say this statement? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए स्टेटमेंट बोला गया था। पद्मावत मूवी देखोगे ना तो काफ़ी जानकारी मिलती है इन सब चीज़ों के बारे में, अच्छी मूवी है। What title did अलाउद्दीन होल्ड आफ्टर बिकमिंग सुल्तान? सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने टाइटल लिया था सिकंदर सानी का, सिकंदर सानी का। Who was the commander of southern campaigns of अलाउद्दीन खिलजी? करेक्ट आंसर होगा मलिक काफूर was the commander of southern campaigns of अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर was the, देखो यही है, मलिक काफूर ही था जो स्लेव, जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद नहीं आ रहा था, मलिक काफूर ही था स्लेव, और इसे कमांडर बना दिया गया था साउदर्न कैंपेन्स का अलाउद्दीन खिलजी का। और ये किसी ने गिफ्ट किया था इसको, मलिक काफूर को गिफ्ट किया था किसी ने, और सबसे पहले तो उसी का हत्या करवा दिया इससे। हु वाज द सुल्तान हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ खलीफ? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बोला कि मैं खलीफा को नहीं मानता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो हु वाज द सुल्तान हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ खलीफ? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। द खिलजी ऑफ दिल्ली बिलोंग टू विच कम्युनिटी? ये तुर्क थे, ये तुर्क थे। द नेम ऑफ रानी पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौर, वही पद्मावत वाली चित्तौर। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर हस्बैंड? इनके हस्बैंड का नाम था राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, और ज़बरदस्त लड़ाई भी हुई थी। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन? तो रूलर था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन लार्ज स्केल? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। विच सुल्तान इज सेड टू हैव रिड्यूस्ड द लैंड टैक्स टू 50% फॉर प्रोडक्शन? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। लैंड टैक्स 50% होता था प्रोडक्शन का। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इम्पोज घरी और हाउस टैक्स बोलते हैं ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ही इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। सो व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान्स एंड मंगोल्स? तो इन दोनों के बीच में बाउंड्री थी रवि नदी, बॉर्डर ऑफ रवि नदी, जो कि पंजाब में बहती है।
यही बाउंड्री थी मंगोलों के बीच में और दिल्ली के सुल्तानों के बीच में। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, करेक्ट आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी। खुद को बोला कि मैं खलीफा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया था मुबारक शाह खिलजी। विच रूलर पैटर्नाइज्ड म्यूजिशियन सच एज आमिर खुसरो एंड गोपाल नायक, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही अमीर खुसरो का ये बड़ा ही फैन था, ये खुसरो से कुछ ना कुछ सुनता रहता था। तुगलक डायनेस्टी के बारे में जाने तो विच आर्मी चीफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, करेक्ट आंसर होगा गाजी मलिक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया, गयासुद्दीन तुगलक। सो हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार ए पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। इसमें क्या करते थे, घोड़े से और आदमियों को दौड़ाया जाता था। पोस्टल सिस्टम मतलब कि घोड़ा या फिर आदमी जो है ना, एक पोस्ट को लेकर कुछ दूर तक दौड़ेगा, फिर आगे एक आदमी खड़ा होगा, उसको फिर वो पकड़ा देगा, वो फिर वहाँ से दौड़ता था। ऐसे करके चीज़ें, खबर या फिर चिट्ठियाँ पहुँचती थी। ये पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। विच स्टेट ऑफ साउथ इंडिया वॉज एनेक्स टू दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, आंसर होगा वारंगल स्टेट। वारंगल जो कि साउथ में पड़ता है, ये इसको एनेक्स किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर इन 13th century इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिगिंग ए कैनाल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, तो ये भी श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को ही ये श्रेय जाता है। वॉट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का चाइल्डहुड नेम था जौना खान सही आंसर होगा। इन हुज इंक्रिप्शन जौना खान हैज़ बीन कॉल्ड खान ऑफ वर्ल्ड, तो करेक्ट आंसर होगा इन राजमुंदरी इंक्रिप्शन। अगला सवाल है हु वॉज द मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्किल्ड इन मेनी डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल साइंस, और ये पगला भी था साला, मोहम्मद बिन तुगलक पगला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने ना अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, जो कि डिजास्ट्रस रही इसके जनता के लिए। राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। इसके अलावा जो फिएट करेंसी होता है, टोकन करेंसी जिसे कहते हैं, वो भी इसने स्टार्ट किया था, जो कि बहुत फेल हो गया था। विच न्यू डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश बाई मोहम्मद बिन तुगलक फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसने बनवाया था दीवाने अमीर को ही। ये एक बार पूछा जाता है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। दीवाने अमीर को ही ऐसे पूछ लेता क्या था, तो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और ये किसने बनवाया था, ये भी पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, देखो आ गया सवाल। ये दौलताबाद यानी कि देवगिरी को दौलताबाद बोलते थे उस समय। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में था दौलताबाद। सो हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट साइन करेंसी, मैं बोला था ना कि टोकन करेंसी या फिर साइन करेंसी जो है आज के डेट में जैसे नोट होता है ना हमारा, उस तरीके से पहले का सिस्टम नहीं था। उस समय उस नोट की वैल्यू नहीं हो सकती थी, लेकिन ये इशू करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। फर्स्ट साइन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि पहले क्या होता है ना कि जैसे करेंसी हुआ करती थी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी। मान लो कि कॉपर का है तो ठीक है, उतनी वैल्यू मिल जाएगी जितना उस पर लिखा गया है। गोल्ड का है तो उतना दाम मिल जाएगा। बट इसने क्या किया, पहली साइन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी, और इसके वजह से दिक्कतें आई थी। लोगों ने क्या किया, साइन करेंसी तो डील कर लेते थे कुछ खरीदने बेचने में, और होर्डिंग कर लेते थे ओरिजिनल जो करेंसियाँ थी, जो कि गोल्ड की थी, कॉपर की थी, उसको होल्ड कर लेते थे, वो जमा करके रखते थे, उसको निकालते ही नहीं थे। लोग भी चालाक थे। विच अरब ट्रैवलर एंड राइटर हैज़ गिवन ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था और ये भारत आया था। और ये वही इब्न बतूता है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ समय भी बिताया। इसको काजी भी बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सो हु वाज द फर्स्ट सुल्तान फ्रॉम दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली फेस्टिवल, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, होली मनाता था ये। विथ विच जैन सेंट मोहम्मद बिन तुगलक हैड क्लोज रिलेशन, तो इसका क्लोज रिलेशन था जीन प्रभा सूरी के साथ। द प्रेजेंट दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इन विच आर्ट वाज मोहम्मद बिन तुगलक प्रोफिशिएंट, तो ये था फिलॉसफी में बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। ये एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिसिन, तमाम चीज़ों में पढ़ा लिखा आदमी था।
ड्यूरिंग विच कैंपेन डिड मोहम्मद बिन तुगलक डाई, तो इसने सिंध का कैंपेन जब 1351 में किया था उस समय इसकी डेथ हो गई थी। विच हिस्टोरियन हैज़ रिटन ऑन डेथ ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक दैट किंग हैज़ गॉट फ्रीडम फ्रॉम पीपुल एंड पीपुल फ्रॉम देयर किंग, तो ये था, ये बदायूनी ने बोला था, बदायूनी ने बोला था कि देखो जनता को राजा से मुक्ति मिल गई और राजा को भी जनता से मुक्ति मिल गई थोड़ा सा आयरोनिकल स्टेटमेंट है, खैर है तो है। अगला पॉइंट हमारा होगा विच रूलर पैट्रोनाइज्ड द म्यूजिशियन बदराए चाचा, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही पैट्रोनाइज किया था। विच हिंदू टेम्पल वाज डैमेज्ड बाई फिरोज शाह ने जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा वाला उस पर अटैक कर दिया था, उसको डैमेज किया था। विच सुल्तान हैड ओपनड ए सेपरेट ऑफिस फॉर अनएम्प्लॉयड, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही खोला था। विच डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश बाई फिरोज शाह तुगलक फॉर चैरिटी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये था दीवाने खैरात, खैरात तो चैरिटी को बोलते ही हैं, तो आप समझ सकते हो। और ये खोला किसने था, इस्टेब्लिश किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। विच डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश फॉर द केयर ऑफ स्लेव्स ड्यूरिंग रेन ऑफ फिरोज शाह, तो ये था दीवाने बंदागन, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन, ये दोनों स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। फिरोज शाह से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने बंदागन फॉर केयर ऑफ स्लेव्स खोला गया था, और इसने स्लेवों की संख्या बढ़ा दी थी, इनॉर्मसली बढ़ाई थी, काफ़ी ज़्यादा स्लेव भर्ती किए थे इसने। विच सुल्तान इस्टेब्लिश द फर्स्ट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो ये भी था फिरोज शाह तुगलक। विच सुल्तान इज़ नोन फॉर हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्लीज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक को ही श्रेय जाता है, तो काफ़ी क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक से। विच इरीगेशन टैक्स वॉज इम्पोज बाई फिरोज शाह तुगलक, तो इसको बोला जाता था हक ए सर्ब बोला जाता था, हक ए सर्ब। विच सुल्तान टुक मेजर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। वेयर डिड फिरोज शाह तुगलक इंस्टॉल 2 अशोका पिलर इन दिल्ली, तो ये टोपरा और मेरठ में 2 अशोका पिलर को इंस्टॉल किया था इसने। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट विद द एम दैट इट वुड हेल्प पीपल ऑफ बोथ द सेक्ट्स अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यूज इन द बेटर वे, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया था। उर्दू और हिंदी को बेसिकली, उस समय उर्दू तो नहीं आई थी, खैर उर्दू तो काफ़ी बाद में आई थी, 18वीं शताब्दी के आसपास में उर्दू का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बट उस समय चलता था पर्शियन ज़्यादा चलता था, पर्शियन तुर्किश लैंग्वेज ज़्यादा चलता था, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अरेंज हज एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट, तो करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। बोला हज यात्रा करना है तो स्टेट की, सरकार के खर्चे से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वाज द दरुल सफ़ा, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है भाई। दरुल सफ़ा इस्टेब्लिश बाई फिरोज शाह तुगलक, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चैरिटेबल हॉस्पिटल दरुल सफ़ा फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये था नसीरुद्दीन महमूद। विच डायनेस्टीज सुल्तान रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, तो ये था तुगलक डायनेस्टी, लॉन्गेस्ट टाइम के लिए इसने रूल किया था। फिर आता है सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में आ जाएगा लोधी डायनेस्टी। खैर सैयद की बात करें तो हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, तो खिज्र खान ने 1414 में सैयद डायनेस्टी का नींव डाला था, फाउंड किया था। विच टाइटल डिड खिज्र खान एज्यूम आफ्टर बिकमिंग सुल्तान, तो ये टाइटल इसको दिया गया रैयत ए आला की इसको टाइटल दिया गया था। टू विच सेक्ट वेयर द रूलर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी रिलेटेड, तो ये सिया सेक्ट को बिलोंग करते थे। 2 तरीके के सेक्ट होते हैं मुस्लिमों में सुन्नी और सिया होता है। तो सुन्नी जो है ये प्रोफेट मुहम्मद के जो है जो टीचिंग्स हैं उसको मानते हैं। सिया जो है उनके प्रोफेट मोहम्मद के दामाद थे, उनकी टीचिंग्स को मानते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा विवाद भी रहता है, आपस में लड़ते रहते हैं दोनों। हुज रिप्रेजेंटेटिव और डिप्यूटी डिड खिज्र खान रूल एज, करेक्ट आंसर होगा एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शाहरुख और सन ऑफ तैमूर। विच रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी एज्यूम द टाइटल ऑफ शाह एंड रीड खुतवा ऑन हिज नेम, तो करेक्ट आंसर होगा इसका मुबारक शाह इसका सही आंसर। विच बुक वॉज कंपोज्ड बाई यहिया बिन सरहिंदी, करेक्ट आंसर होगा तारीख़ मुबारक शाह, यहिया बिन सरहिंदी के द्वारा कंपोज किया गया था।
हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी? लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी था अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब देख लेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। सो व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ लोधी डायनेस्टी रूलर्स हु रूल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? तो ये अफ़गानी थे बेसिकली। लोधी डायनेस्टी वाले जो थे ये अफ़गान से बिलोंग करते थे, अफ़गानी थे, ये अफ़गानी थे, ठीक है। हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी एज द फर्स्ट अफ़गान स्टेट इन दिल्ली सल्तनत? तो बहलोल लोधी ने इसको फाउंड किया था, बहलोल लोधी, लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी। हु रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एमंग द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो बहलोल लोधी 138 साल, कैसे हो सकता है यार 138 साल, थोड़ा डाटा ज़्यादा हो गया। 138 साल जिया होगा क्या? नहीं, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, चेक करके आप कमेंट कर देना, आप भी थोड़ा एफर्ट डालो। Who said about बहलोल लोधी that when he met his chieftains he never sat on throne? करेक्ट आंसर होगा अब्दुल्ला ने ये बात कही थी तारीख़ दाऊदी में। अब्दुल्ला की है तारीख़ दाऊदी। विच सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी इस्टेब्लिश ए सिटी कॉल्ड आगरा? आगरा को इस्टेब्लिश किया था सिकंदर लोधी। स्टार मार्क क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। सिकंदर लोधी आगरा, आगरा को इस्टेब्लिश किया था, इस सिटी को बनाने वाला था सिकंदर लोधी। विच सिटी वाज मेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत बाई सिकंदर लोधी? तो इसने आगरा को ही कैपिटल बना दिया था। हु कंपोज्ड हिज पोएम्स अंडर द नेम गुल रुखी? गुल रुखी के नाम से जो पोएम कंपोज किया था वो सिकंदर लोधी ने किया था। वॉट स्केल डिड सिकंदर लोधी यूज टू मेजर लैंड? तो ये गजे सिकंदरी यूज करता था, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। गजे सिकंदरी क्या है? तो ये लैंड को मेजर करने का एक पैमाना था, स्केल था, सिकंदर लोधी के द्वारा डेवलप किया गया था, यूज किया गया था। हु वाज द रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी आफ्टर सिकंदर लोधी? तो ये था इब्राहिम लोधी, और ये वही इब्राहिम लोधी है जिसकी लड़ाई हो गई बाबर के साथ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये हार गया था। सो इन विच बैटल डिड महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी? इब्राहिम लोधी को हरा दिया था बैटल ऑफ खटोली में। बैटल ऑफ खटोली में महाराणा सांगा ने हराया था। हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी द फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लास्ट रूलर होगा, फर्स्ट नहीं होगा। अच्छा, द रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो बाबर ने हराया था 1526 में, 1526 में हरा दिया था इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी कमज़ोर नहीं था, लेकिन बाबर के पास थी तोपें, और तोप इन्होंने देखा नहीं था लोधी डायनेस्टी वालों ने। अब जब तोपें चलने लगीं तो इनको लगा कि ई भैया ई का आ गया रे दादा, भागो रे, है ना। हु वॉज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु अटेंड गैलेंट्री ऑन बैटल फील्ड? मतलब कि बैटल फील्ड में ही मारा गया, ये था इब्राहिम लोधी। ये मात्र ऐसा सुल्तान है जो कि भागा नहीं है, मतलब बैटल फील्ड में अपनी जान गंवाई है। तो कितना वैलर तो था इसमें, लेकिन यार एक तरफ से तोपें चल रही हैं, बाबर का सेना इतना स्ट्रॉन्ग, फरगाना से आया हुआ बाबर, हाँ, हरा ही दिया, ठीक है। तो वहाँ से नींव पड़ गई मुग़ल डायनेस्टी की। तो हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट और रिलीजन देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो यार मज़े से देख रहे हो, लाइक नहीं करते हो, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। शेयर नहीं करते हो यार, कर दिया करो, इससे ना ज़रूर थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा मुझे, मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए, मेरी फैमिली ग्रो होनी चाहिए। कम बच्चों से ज़्यादा मज़ा आता है कि आपके पास फैमिली बड़ी हो, 10,000 15,000 20,000 बच्चे हों। मेरा ये सपना है 1 लाख बच्चे हो जाएं, है ना। खैर चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।